हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलिज। गाइस, आज रीडिंग करने वाली हूँ आपके लिए। जो टॉपिक लेके मैं आई हूँ आपका फेवरेट टॉपिक है। आपको थर्ड पार्टी के बारे में जानना बड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा थर्ड पार्टी के ऊपर ही मैं रीडिंग डाल दूँ कि अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, आपके पर्सन के एनर्जी थर्ड पार्टी को लेके क्या है, आपको लेके क्या है। थर्ड पार्टी के बीच आपका और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। आपके पर्सन हो सकता है शायद कहीं और मैरिड है। थर्ड पार्टी के साथ तो चल रहा है वे अच्छा ही। अगर मैरिड है तो वह है, स्टेबल है, पीस में है, शांत है। तो वही तो मैं बोलूं, बट सो नहीं पा रहे ये पर्सन। थर्ड पार्टी के साथ है तो ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं। कुछ तो इश्यूज है वहाँ पे। ट्रस्ट इश्यू है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटीज है, या फिर आप कहीं और मैरिड है और ये आपका कोई और रिलेशनशिप है। एनर्जी तो थोड़ी हेवी आई गई मुझे थर्ड पार्टी के साथ उनकी। द व्हील। शायद ये उनका कार्मिक कनेक्शन है थर्ड पार्टी के साथ। फाइव ऑफ सोर्स, झगड़े भी चल रहे हैं। इतने नहीं लूंगी मैं गाइस। शायद अब ये अच्छे से दिखे आपको। झगड़े चल रहे हैं, कार्मिक कनेक्शन है, स्ट्रेस है, एंजाइटीज है, स्टेबल रहने की कोशिश की जा रही है। ये या तो आप कहीं और मैरिड है और ये आपका कोई और रिलेशनशिप है, या तो आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या फिर आपके पर्सन किसी ट्रेडिशनल कमिटमेंट में फंस चुके हैं थर्ड पार्टी के साथ। अभी शादी हुई नहीं है बट कोई कमिटमेंट में फंस चुके हैं। हर्मिट, आइसोलेशन वाली एनर्जी चल रही है गाइस यहाँ पे। हम लोग क्लेरिफाई करेंगे तब समझ में आ जाएगा। फाइव आपका मिस कर रहा है। फाइव की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी देखेंगे। एनर्जी की स्टार्ट भी फाइव की एनर्जी से ही हुई थी। स्ट्रेंथ, काम लिया जा रहा है, स्ट्रेंथ से धीरज बटाया जा रहा है। थ्री ऑफ सोर्स, किसी का तो दिल टूटा है गाइज। यहाँ पे ना साइंस, स्टार साइंस सभी आए हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। स्ट्रेंथ का भी कार्ड है। लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रही है। विल की एनर्जी तो ये लगभग ये सारे साइंस को ही दिखाती है गाइज। तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे जैसे आती है, कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है यहाँ पे, और चैरिट का कार्ड। तो गाइज थर्ड पार्टी के टू ऑफ सोर्स, देखिए कंफ्यूजन। थर्ड पार्टी के साथ कुछ सीनियर तो अच्छा नहीं चल रहा है, बस रहना है इसीलिए रहा जा रहा है। कोई मजबूरी है शायद, इसीलिए वो थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं। बट वहाँ झगड़े हैं,
धोखा भी हुआ है उनका, उनके साथ कोई कुछ तो धोखा भी हुआ है, जिसके चलते ना ये पर्सन में बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी है, थर्ड पार्टी के साथ दूरियां आ चुकी है। अब साथ में नहीं भी रह रहे हैं ना, और आपको पता है कि ये दोनों थर्ड पार्टी, आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो अ, उन दोनों में सेपरेशन चल रहा है, इतना आप समझ लो। 4 ऑफ कप, हेरोफेंट। इस पर्सन को लगता है ना उसने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। ये अगर आपसे मैरिड और आपके पर्सन कहीं और थर्ड पार्टी के साथ गए ना, तो यहाँ पे उनको लगता है कि कुछ तो अपॉर्चुनिटी इन्होंने मिस कर दी। शायद उनकी अपॉर्चुनिटी आप ही हो, आप ही को मिस कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ रह के अगर कोई मिसिंग के न जा रही तो ये डेफिनेटली आपके लिए रहेंगी। थर्ड पार्टी के साथ झगड़े तो हो रहे, क्योंकि कुछ तो धोखा उनके सामने आया है, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और वहाँ से निकलने की कोशिश ये पर्सन कर रहा है। ये पर्सन है ना अपने आप को आइसोलेशन में डाल दिया। मतलब मुझे लगता नहीं कि थर्ड पार्टी के साथ आजकल इतनी बातें इनकी हो रही है, मुझे लगता नहीं कि थर्ड पार्टी के साथ कुछ चीज़ें अच्छे से नहीं बन पा रही इनकी, ऐसा तो मुझे कुछ लगता नहीं है। नाइट ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी को हम क्लेरिफाई करेंगे गाइस। ऐसे रहते ना कार्ड तो समझ में नहीं आता है। एंजल्स प्लीज मुझे बताना नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड यहाँ पे क्यों है, क्या कहना चाहते हैं। किंग ऑफ कप, अनकंडीशनल प्यार मिस कर रहे हैं, द वर्ल्ड। शायद ये कार्मिक कनेक्शन ये और इनको ट्रिगर मिल रहा है, जिनके लिए इनके मन में इतना सारा प्यार था ना, वहाँ से इनको ट्रिगर तो डेफिनेटली मिल रहा है, और ये उनका कार्मिक कनेक्शन है। शायद ये चीज़ें वो अब समझ चुके हैं। मैं जो नीचे कार्ड आएंगे मैं वही लूँगी गाइज, मैं ऐसे जो अनफोल्ड हो गए वो नहीं लूँगी मैं। एक बात ये भी है कि शायद इस पर्सन की दुनिया आप हो, और जिस तरह से आपने उनको जो अनकंडीशनल प्यार दिया है ना, वो चीज़ थोड़ी सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स में मुझे वो थोड़ी बहुत मिसिंग वाली भी एनर्जी लगी, कि वो स्टेबिलिटी, वो हैप्पीनेस जो ठहराव था ना आपके साथ रिलेशनशिप में, शायद वो अब मिस कर रहे हैं। या तो आप दोनों साथ में है बट आप दोनों में इमोशनल दूरियां आ चुकी है, या तो आप दोनों साथ में नहीं है और आपको बस पता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। 9 ऑफ सोर्स, आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड है और ये पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और अब वहाँ से उस पर्सन को मिल रही बहुत सारी एंजाइटीज मिल रही है। ये पर्सन इस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगता है, या मैक्सिमम मुझे यही चीज़ लग रही कि आप इस पर्सन से मैरिड हो और आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और वहाँ से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन मिला, स्ट्रेस मिला, एंजाइटीज मिली, ट्रस्ट इश्यूज इस पर्सन के डेफिनेटली हुए हैं। नहीं तो ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड है, और वहाँ पे इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि उसके साथ कुछ तो ऐसा गलत हुआ है। नहीं तो इस पर्सन को ये समझ में आ चुका है कि जिस थर्ड पार्टी के लिए ये गए थे शायद वो ऑलरेडी मैरिड है। द व्हील, देखिए नई स्टार्ट करना चाहते हैं, प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये बात ये भी हो सकती है कि ये थर्ड पार्टी के साथ भी स्टार्ट हो सकती है, या ये बात ये भी हो सकती है कि आपके साथ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपकी भी एनर्जी देखूंगी तब मुझे और क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ पे मुझे मैक्सिमम एनर्जी ये लग रही है कि चाहे कितनी भी दूरियाँ आ जाती है, ये चीज़ें हो जाती है, बट क्या होता है ना कि उन दोनों में कुछ झगड़े होते हैं, मनमुटाव होते हैं, कुछ ट्रस्ट इश्यू होते हैं, डिप्रेशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, बट बाद में दोनों सॉर्ट कर लेते हैं, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, और उन दोनों में फिर से एक नई स्टार्ट हो जाती है। बट आफ्टर आप देखिए, अब ये रिलेशनशिप अगर डेस्टाइन है ही नहीं तो ये लूप में फंसते ही जाएंगे। मतलब कुछ दिन तक अच्छा रहेगा, फिर बाद में वही चीज़ें उनके साथ रिपीट होती रहेंगी। ये तब तक होती रहेंगी जब तक आपके पर्सन ये चीज़ें अच्छे से रियलाइज न कर दे कि ये थर्ड पार्टी उनके लाइफ में कोई डेस्टाइन थी ही नहीं, और ये खुद वहाँ से निकल नहीं जाते, तब तक इस लूप में ये पर्सन फंसेंगे। 5 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स।
देखिए चीटिंग तो इस आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी ने डेफिनेटली की है, और ये बात आपके पर्सन के समझ में आ चुकी है। बट अगर ये पर्सन अपने दिल के हाथों, अपने इमोशंस के हाथों मजबूर है, और ये बार बार इतना होने के बावजूद भी थर्ड पार्टी से रिकनेक्ट होता है, उससे शॉर्ट चीज़ें कर लेता है, तो देखिए ये लूप ऐसे कंटिन्यू रहता है। हर्मिट को क्लेरिफाई कर रहा है टावर की एनर्जी। फिर कुछ दिन बाद कुछ इससे मतलब जो सीक्रेट्स उनके सामने आ गए हैं, जो धोखा उनके सामने आया है, उन्होंने जैसे तैसे करके उस धोखे को डाइजेस्ट किया है, उससे बड़ी बात उनके साथ हो जाती है। फिर उसको बचाते बचाते इस पर्सन की फिर से खटिया खड़ी हो जाती है। इसके बाद भी अगर ये पर्सन अपने दिल के हाथों मजबूर है, तो यूनिवर्स भी इस पर्सन को तब तक ये चोट देता है, तब तक ये धोखे देता है थर्ड पार्टी से, जब तक ये सीख समझ न ले कि थर्ड पार्टी उसके लाइफ में डेस्टाइन है ही नहीं, ये अगेंस्ट रूल जाके कुछ कर रहा है, तो उसको तो ये हैवीनेस, ये पेन तो होगा ही होगा। ये लूप में फंस जाते हैं और ये समझ में नहीं आता है इन लोगों को। 5 ऑफ कप को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहेगा इस क्वीन ऑफ सोर्स। डिटैचमेंट वाले एनर्जी में आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है अभी, क्योंकि टावर मोमेंट उनके और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ आया है, क्योंकि कुछ सीक्रेट्स, कुछ धोखा आपके पर्सन के साथ हुआ है, और ये चीज़ें आपके पर्सन का इन चीज़ों ने ना आपके पर्सन का कंप्लीट दिल ही तोड़ दिया, इस तरह से तोड़ दिया कि ये पर्सन रातों को सो भी नहीं पाते। शायद इनको कुछ हेल्थ इश्यू भी हो गए हैं। इनकी तबीयत कई दिनों से शायद खराब चल रही है, अच्छे से सो नहीं पाते, खा नहीं पाते ठीक से, शांति से रह नहीं पाते ये पर्सन। इनके कुछ हेल्थ इश्यू हो गए हैं। देखिए स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई कर रहा है, 9 ऑफ सोर्स के ठीक नीचे आया है 9 ऑफ वैंड्स। तो कितना परफेक्टली एंजल्स भी गाइडेंस देते। थैंक यू एंजल्स। देखिए स्ट्रेंथ की एनर्जी, ये पर्सन ना खुद में एक पावर, मतलब पावर लाता है, करेज लाता है, धीरज लाता है, फिर से एक नई कोशिश करने की ट्राई करता है थर्ड पार्टी से। मैंने बोला ना, ये लूप में फंस जाते हैं, फिर से वो चीज़ें रिपीट होती है, फिर से ट्रस्ट इशू, और ये घाव इस पर्सन को बार बार देता है, यूनिवर्स देता है, डेस्टिनी देता है थर्ड पार्टी के जरिए। और ये घाव इतने गहरे हो जाते कि समझ में नहीं आता इस पर्सन को, मेरी समझ में नहीं आता है। अगर एक बार आपको समझ मिल जाती है, तो क्या आपको दूसरी बार चोट खाने की ज़रूरत है? बट ये पर्सन ऐसे नहीं, ये थोड़े दिमाग के पैदल ही लगते हैं मुझे। ये बह जाते हैं, थर्ड पार्टी के बातों में आ जाते हैं और वहाँ फिर से चले जाते हैं। और बट यहाँ पे अब आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू अभी हो चुके हैं। शायद ये जो लूप है ना इस पर्सन के साथ कई दिनों से चलता आ रहा है। बार बार थर्ड पार्टी का कोई सीक्रेट इनके सामने आ जाता है, बार बार कोई चीज़ इस पर्सन के सामने आ जाती है, और फिर ये चीज़ें होती है। देखिए 3 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स। तो इस तरह से इस पर्सन का दिल टूटा है ना, तो 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे डबल आई। हो सकता है आप लोगों को 999 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आप लोगों को 555 ज़्यादा दिख रहा है। 555 बदलाव को रिप्रेजेंट करता है, 9 को रिप्रेजेंट करता है कि एंड ऑफ द साइकिल, साइकिल एंड आने का समय आ चुका है, कि अब तो समझ जाओ। देखिए इस तरह से इस पर्सन के सामने कुछ चीज़ें आ चुकी, ट्रस्ट इशू हो गए हैं, धोखे आ चुके हैं, और ये पर्सन सो नहीं पा रहा है। मतलब इसके सोचने की बुद्धि कहाँ चली गई मुझे समझ में नहीं आता है। सॉरी गाइज, आपके पर्सन पे ना मुझे थोड़ी दया भी आ रही है आजकल। क्या इतना अच्छे से सब चीज़ें सामने आने के बाद इतना इतना प्यार आप ही को देना। आपसे इतनी गलतियां हुई भी नहीं होंगी कि जिससे थर्ड पार्टी बीच में ला ली। हाँ चैरियट, अब एम्प्रेस, ये आपकी एनर्जी अब एम्प्रेस के पास आना चाहते ये पर्सन। 2 ऑफ सोर्स कंफ्यूजन में है, बट ये पर्सन रिकंसाइल होना चाहते, रीयूनियन करना चाहते। ओवरऑल एनर्जी उनकी ये है आपके लिए कि एक एनर्जी, एक लाइफ एंजॉय करना चाहते, बाहर जाना, घूमना, फिर से वो लाइफ को जीना चाहते हैं। एम्प्रेस के पास ये पर्सन आना चाहते, इनकी एम्प्रेस आप हो। तो ये थर्ड पार्टी के साथ उनका क्या सिनेरियो चल रहा है ये मैंने देख लिया। अब मैं देखूंगी कि थर्ड पार्टी के साथ ना उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, उनका फ्यूचर क्या है, क्योंकि आप लोगों को अपने ने बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की एनर्जी चाहिए। थर्ड पार्टी की रीडिंग कर दो मैम, थर्ड पार्टी की रीडिंग कर दो मैम। आपका भी सही है, क्योंकि आपको अगर कहीं से गाइडेंस नहीं मिल रही तो आप क्या करेंगे। देखेंगे अभी हम लोग थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिश्ता फ्यूचर में कैसा रहने वाला है।
हेरोफेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है आजकल। अब ले लेती हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स। फ्यूचर तो पर्सन अगर ऑलरेडी वहाँ पे मैरिड है तो अच्छा दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ फ्यूचर। नई स्टार्ट करेंगे शायद, कोशिश करेंगे नई स्टार्ट करने की। उनको लगेगा भी सब कुछ ठीक हो चुका है, बट ये जो एनर्जी ना बार बार आती है 3 ऑफ सोर्ड्स की, ये चीटिंग एंड द पेन वाली एनर्जी वो रहने वाली है आगे भी। मैंने बोला ये लूप बार बार रहेगा। ये लोग सॉर्ट कर लेते हैं रिलेशनशिप को, फिर से पटरी पे लाने की कोशिश करते हैं, बट फिर से कुछ ना कुछ ऐसा धोखा चीटिंग उनके सामने आ जाती। तो ये लूप है गाइस। इस लूप में ये पर्सन, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ फंस चुके हैं। कोई निगेटिव एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, डेविल की एनर्जी है गाइस यहाँ पे। ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा शातिर है, मैनिपुलेटिव है। उसको पता है कि किस तरह से घुमा फिरा के आपके पर्सन को बनाया जाए, उल्लू बनाया जाए, उनके दिल के साथ खेला जाए, उनके इमोशंस के साथ खेला जाए, और ये चीज़ें करती हुई दिख रही है मुझे थर्ड पार्टी। हाई प्रिस्टेस, मैंने बोला ना चालाक दिख रही थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा। सब जगह से खबर लेती है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपके पर्सन का आपके साथ, और इस हिसाब से आपके पर्सन को अच्छे से मैनिपुलेट करती है। शायद ये थर्ड पार्टी किसी अथॉरिटी पोजीशन पे है, अच्छी जॉब पे है थर्ड पार्टी। सेवन ऑफ कप, ऑप्शंस तो है थर्ड पार्टी के साथ, काफ़ी सारे ऑप्शंस है। या फिर उन दोनों की रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वहाँ पे दोनों के लिए वो ऑप्शन ढूंढेंगे। एक चीज़ ये भी है, डेविल के बाद हाई प्रिस्टेस आए, इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा इस थर्ड पार्टी, कुछ तो यूज़ कर रही है ये थर्ड पार्टी, कोई टेक्निक कुछ तो ऐसा जिससे आपके पर्सन आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं। कुछ तो पेंटेकल का भी इशू है दोनों का, साथ में मिलकर या तो काम करते, या तो ये थर्ड पार्टी ना 6 ऑफ फैंड्स, यहाँ पे 6 की एनर्जी पर बहुत ज़्यादा आई है गाइस। तो थर्ड पार्टी के साथ उनका देखिए फ्यूचर में भी वही मैंने बोला कि ये लोग क्या करते, सॉर्ट कर लेते हैं, अच्छे से रहते, फिर से वही चीज़ आते, फिर से सॉर्ट करते हैं, बट ये समझते नहीं है। बार बार ठोकर खाएंगे, बार बार गिरेंगे, बट समझेंगे नहीं। तो यहाँ पे उन उन दोनों को लगेगा कि उनकी रिलेशनशिप में कोई विक्ट्री हो चुकी है, बट देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे 2 बार आ चुकी है। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा धोखा है, बहुत ज़्यादा चीटिंग है, इस तरह से कि आदमी मर ही जाएगा। एक ऐसी चीज़ सामने आने वाली है ना, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिश्ता ना कुछ लेन देन से जुड़ा है शायद। सॉरी गाइस, मुझे थ्रोट चक्रा बहुत, देखिए 6 ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई कर रहा है, 2 ऑफ फैंड्स थर्ड पार्टी का एक कार्ड है। तो थर्ड पार्टी से इस पर्सन का कुछ तो लेना देना पेंटेकल्स को लेके है। थर्ड पार्टी के साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश रहेंगी, इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश रहेंगी, क्योंकि चीज़ें कुछ पैसे से भी जुड़ी है, कुछ तो लेन देन दोनों में चल रहा है, स्टार्ट हुआ है। पेज ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है, नाइट ऑफ पेंटेकल्स। धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं, फिर से रिलेशनशिप सुधारने की कोशिश करते हैं और फिर से फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट को क्लेरिफाई कर रहा है जी। अगर आप आपके पर्सन के साथ, आप मैरिज और आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, मतलब आपके मैरिज रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी का इफेक्ट चल रहा है, तो ये चीज़ें थोड़ी पेनफुल रहेंगी आपके लिए भी और उनके लिए तो बहुत ज़्यादा।
तो उसका इफेक्ट आपके लाइफ में भी होता ही ना। ओके, थ्री ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है, द शैडो साइड एंड द पेज ऑफ सोर्स। कुछ ऑनलाइन स्टॉकिंग वॉकिंग होगी, और नहीं तो कहीं से इंफॉर्मेशन मिलेगी, पर्सन को समझ में आ जाएगा उसको उसका कर्मा मिला, जिसके कारण दिल टूटेगा इस पर्सन का, बुरी तरह से टूटेगा, बट अक्ल नहीं आएगी। टेन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है, एट ऑफ कप। यहाँ पे लग रहा है कि कुछ कोई तो निकल रहा है, क्योंकि उनकी थर्ड पार्टी के साथ आजकल क्या चल रहा है, वहां से भी एनर्जी थी आपके पर्सन की, वहां से निकलने की, एम्प्रेस के पास आने की। यहाँ पे भी लग रहा है कि ये पर्सन ना वहां से निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि बार बार ये धोखा होगा ना, तो कभी तो इस पर्सन को समझ में आ जाएगा, कभी तो इस पर्सन को रियलाइज हो जाएगा। बट ये थर्ड पार्टी ना कंफ्यूज बहुत करती है आपके पर्सन को। जैसे आपके पर्सन कुछ मन बना लेते हैं, कुछ चीज़ें सोच लेते हैं, तो ये थर्ड पार्टी फटाक से अपना इमोशनल गेम चला लेती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है, या कुछ ऐसी निगेटिव टेक्निक करती है कि जहाँ से आपके पर्सन उसके कंप्लीटली काबू में आ जाते हैं। टू की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है गाइस, टू ऑफ फैंस, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्स, और टू के कार्ड सारे आ चुके लगभग। तो कंफ्यूज करती है, और आपके पर्सन ना जगलिंग में फंस जाते कि क्या करे, आपको भी छोड़ा नहीं जाता है, फिर वो थर्ड पार्टी को भी छोड़ने की कोई जो मन बना लेते हैं, फिर वो हटा भी लेते हैं, और थर्ड पार्टी को भी अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं, और आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। आपकी रिलेशनशिप को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। सेवन ऑफ कप को यहाँ पे क्लेरिफाई करा है, नाइट ऑफ वैंड्स। नाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई गाइस यहाँ पे। तो आपके और आपके पर्सन की जो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की रिलेशनशिप में, या तो थर्ड पार्टी के लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, या तो आपके पर्सन ऑप्शन ढूंढेंगे, या फिर ऑप्शन उनको मिलेगा और वहाँ पे शायद एक्शन लेंगे, ऐसी एक चीज़ लग रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है द एम्परर। ये थर्ड पार्टी, मुझे लगता है ये एनर्जी थर्ड पार्टी की मुझे बहुत ज़्यादा लगती है कि बहुत ज़्यादा घमंडी है, मैनिपुलेटिव है, किसी की सुनती नहीं है, उसके सामने किसी की चलने देती नहीं है, भले हार्श वर्ड से नहीं बट मीठी बातों से मैनिपुलेट करके मीठी छुरी बन के ये आपके पर्सन को कम्प्लीटली कंट्रोल कर रही है, आपके फैमिली से दूर कर रही है, आपके बच्चों से दूर कर रही है। यहाँ पे एनर्जी मुझे ये लग रही थी कि ये पर्सन बच्चों से दूर बैठा है, दूर से देख रहा है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी उसको कंट्रोल कर रही है। ये बहुत ज़्यादा इगोस्टिक ये पर्सन भी है, और ये थर्ड पार्टी भी कुछ कम नहीं है, एक जैसे ही लग रहे हैं मुझे। इन दोनों की रिलेशनशिप में ईगो मैटर बहुत ज़्यादा आगे रहेगा, ईगो बैटल बहुत रहेगा आगे का फ्यूचर भी मैं देखती हूँ। तो सिक्स ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए। यहाँ पे मिलजुल के काम करने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली, बट दोनों में ईगो बैटल बहुत ज़्यादा होगी। सिक्स ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। सिक्स ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं मैजिशियन। मैनिफेस्ट कर रहे थर्ड पार्टी लगातार आपके पर्सन को, मैनिफेस्ट कर रही थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ कोई फ्यूचर, कोई उसका अच्छा फ्यूचर हो सकता है। आपके पर्सन इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, और ये थर्ड पार्टी को लगता है कि शायद इसका फ्यूचर का इकोनॉमी का सपोर्ट, इसका फ्यूचर इस पर्सन के साथ सेफ एंड सिक्योर, इसीलिए ये थर्ड पार्टी लगातार कोशिश कर रही है आपके पर्सन को आपसे, इस फैमिली से, क्योंकि आपके पर्सन आपसे मैरिड है, तो डेफिनेटली आपके साथ एक फैमिली। रिफंड का कार्ड मुझे यही एनर्जी बार बार दे रहा है, वहाँ से दूर करने की कोशिश की जा रही है, बट ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी उनकी पीठ पीछे कितने खंजर खोपस रही है, कितने खंजर घोंप रही है, और इस पर्सन के साथ कितनी बड़ी चीटिंग हो रही, कितना बड़ा धोखा इस पर्सन के साथ हो रहा है, फिलहाल भी समझ में नहीं आ रहा है, और फ्यूचर में भी शायद बहुत देर लग जाएगी इस पर्सन को समझ में आते आते। ये पर्सन कुछ एक्शन लेने की कोशिश भी करेगा, इस थर्ड पार्टी से निकलने की कोशिश भी करेगा, बट थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक जानती है, करती है, मैनिपुलेट करती है इस पर्सन को, फिर से पर्सन को कन्फ्यूजन में डाल देती है, और आपके पर्सन फिर से मजबूर हो जाते हैं थर्ड पार्टी के साथ रह के आपके साथ इस रिलेशनशिप को बैलेंस बनाने की। हालांकि कोशिश डेफिनेटली रहती है इस थर्ड पार्टी की भी रही, बोल सकते हैं, तो आपके पर्सन की भी बोल सकते हैं कि ऑप्शन जो मिल रहा है उसके ऊपर फिर से काम किया जाए, बट ये करेंगे नहीं, क्योंकि इसको लगता है कि इसको थर्ड पार्टी को लगता है कि उसका फ्यूचर आपके पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा सेफ है। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है।
आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है? ये पहले मैंने रख दिया था, वही आया। आपके पर्सन समझते, शायद आप उनके बच्चों की माँ है। पर्सन तो आपको ही, आपके साथ आके आपको फिर से प्रपोज करना, इस रिलेशनशिप की नए से स्टार्ट करना। अगर आप मैरिड नहीं हो तो ये पर्सन चाहता है कि आपसे मैरिज बना ली जाए, आप उनके बच्चों की माँ बने। आपको एक एम्प्रेस के तौर पे देखते हैं पर्सन। आप एक केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो। आप में एक ठहराव है आपकी एनर्जी में, आपके थॉट प्रोसेस में। आप सक्षम हो हर हर फील्ड से, हर तरीके से, हर एरिया से आप कंप्लीट सक्षम हो। ये पर्सन ऐसा समझते हैं आपको। मैरिज, मैरिज के बहुत कार्ड आ रहे। ये पर्सन मैरिज तो आप ही से है, ये चीज़ आप बोल सकती हो। आप दोनों को ऑलरेडी मैरिज का कमिटमेंट है, मैरिज रिलेशनशिप है। नहीं तो ये पर्सन आपको प्रपोज करेगा मैरिज के लिए। चलो अक्कल आ गए ठिकाने, निकले आखिरकार लूप से। कैसा रहता है ना गाइस, अगर आप इस पर्सन के डेस्टिनी में हो और कोई थर्ड पार्टी का चक्कर इस पर्सन के लाइफ में बार बार चल रहा है, तो देखिए अगर इस लूप में ये पर्सन बार बार फंस रहा है तो समझ लेना चाहिए कि ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप उसके कॉन्ट्रैक्ट में इसका डेस्टिनी था ही नहीं। बट इस जानने के बाद भी ये पर्सन वही कर रहा है, उसके नहीं तो किसी और के साथ, किसी और के साथ। और बट ये जितने भी रिलेशनशिप में जाएगा ना, वहां से वो धोखे ही खाएगा, क्योंकि उसके डेस्टिनी में आप ही हो। नाइट ऑफ वैंड्स, द विल एंड द हाई प्रिस्टेस। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव मानता है, एक नॉलेजेबल पर्सन ये पर्सन मानता है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, एक्शनेट हो, पैशनेट आपकी एनर्जी है, आप अट्रैक्टिव हो, आप ही उनकी दुनिया हो। पूरी दुनिया घूमना चाहता है ये पर्सन आपके साथ। इस पर्सन की दुनिया आप हो, इस पर्सन की खुशी आप हो। ये एनर्जी इस पर्सन की टुवर्ड्स यू अब ये है। भले ये पर्सन कहीं और भी मैरिड है, तब भी ये पर्सन आपके लिए ये सोचता है। बट मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए लग रहा है कि आप दोनों मैरिड हो और आपके पर्सन के लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी है। नहीं तो आपको मैरिज कमिटमेंट मिलने वाली है। पेज ऑफ कप, इस पर्सन ने अगर कुछ गलती की है तो आपको इसकी अपॉलॉजी मिलती हुई दिख रही है मुझे। ये पर्सन दिल से सॉरी मांगेगा भी, उसने अगर कुछ गलत किया है। ये पर्सन अगर आप कनेक्शन में नहीं हो, कांटेक्ट में नहीं हो, तो ये पर्सन आपको स्टॉक करता है। कांटेक्ट में हो तब भी स्टॉक करते हैं भी, ऐसा कुछ नहीं साथ में तो स्टॉक नहीं करते। नहीं करते ना, तब भी स्टॉक करते हैं और जम के स्टॉक करते हैं। साथ में रह रहे हो और आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, आप पहले जैसे रोते नहीं हो, चेस नहीं करते हो, तब तो ज़्यादा और इस पर्सन की इनसिक्योरिटी बढ़ जाती होगी आपको लेके। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन यूनाइट होके काम करना चाहता है आपके साथ। और एक कार्ड लूंगी गाइज में, थर्ड पार्टी के लिए भी मैंने 10 कार्ड्स पुल आउट किए थे, आपके लिए भी करूंगी गाइज। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट, एक ही मांगा था। यस, अब ये पर्सन कंप्लीटली पॉजिटिव माइंडसेट से आ रहे हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ कप, कंप्लीटली पॉजिटिव माइंडसेट से आ रहे हैं आपके पास। आपके लिए अगर ये आपको छोड़ के थर्ड पार्टी की ओर गए थे, या फिर आपके होते हुए थर्ड पार्टी से रिलेशनशिप बनाया था, तो वहां से तो निकल रहे, क्योंकि वहां से बार बार एनर्जी वही आ रही थी, निकलने की एनर्जी आ रही थी। बस फिर से लूप में ना फंसे, बस यही चाहती हो।
वहाँ से कुछ ट्रिगर मिलता तो यहाँ आना, फिर वहाँ की याद आना, फिर वहाँ पे चले जाना, ऐसा ये पर्सन का चलता ही है। इसीलिए हमेशा टू ऑफ का पेंटिकल्स की एनर्जी में रहता है ये पर्सन। देखते हैं एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। मैंने बोला ना, इस पर्सन की दुनिया आप हो। यहाँ पे द व्हील, यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून, एक ही एनर्जी आती है बार बार। सारे साइंस आते हैं गाइज यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, टॉरस की एनर्जी यहाँ पे, एक्वेरियस की एनर्जी लग रही है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, एरीज, जो सैजी भी है। यस, टू ऑफ कप, यहाँ पे टू ऑफ कप, यहाँ पे टू ऑफ कप, लवर, लव प्रपोज तो मिलने वाला है आपको, मैरिज कमिटमेंट भी किसी किसी को मिल सकती है, बट अब थोड़ा मन में डर है। आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, शायद आपने, मुझे लगता है ना, बहुत ज़्यादा बाउंड्री अब आपने बना ली है, इतने आसानी से आप इस पर्सन को एंट्री नहीं करने देंगे, और इस चीज़ का डर, इस चीज़ की फियर इस पर्सन के मन में है। नाइट ऑफ हैंड्स का क्लेरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल, बट एक नई स्टार्ट तो करेंगे, कॉन्फिडेंटली एक्शन में आके ये पर्सन नई स्टार्ट डेफिनेटली करेंगे। थोड़ा मन में डर है, बट फिर भी एक्शन में आ रहे हैं ये पर्सन। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा लेफ्ट अबेंडमेंट फील करते हैं, एनर्जी भले अच्छी हो बट 24 घंटे हम एक ही एनर्जी में नहीं रहते। कुछ टाइम ऐसा भी रहता है कि एक पर्सन अपने आप में थोड़ा बहुत दुखी रहता है, सोचता है कि इसने सच में कितनी गलत बात कर दी, ये अब कितना अकेला पड़ चुका है, कितना अच्छा रिलेशनशिप इसको ऑलरेडी चल रहा था, क्या ज़रूरत थी सब चीज़ें करने की, सब तो अच्छा जा रहा था। ये पर्सन इस सोच में तो रहता डेफिनेटली है। द व्हील की एनर्जी यहाँ पे क्यों है गाइस, मैं विचारते एंजल्स, द व्हील की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। अब तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे ये पर्सन, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, प्रोटेक्टिव होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब अकल आ गए ठिकाने। देखिए टू ऑफ हाई प्रेशर्स को क्लेरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ मैच। विक्ट्री तो आप हो, थर्ड पार्टी के साथ भी विक्ट्री का कार्ड आया था, बट इनकी असल विक्ट्री अब आप हो। मन में डर है, अब प्रोटेक्शन है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी इनके मन में है। आप करेंगे नहीं करेंगे, बट आपको लेके उतनी ही पॉजिटिव प्रोटेक्टिव एनर्जी है। पेज ऑफ कप को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ फैंस। आ रहे हैं कप लेके, सॉरी माफ़ी बोल के ये पर्सन आ रहे हैं, क्योंकि रिग्रेट तो हुआ है इस पर्सन को, समझ में आ चुका है कि कितनी गहरी चोट इस पर्सन ने आपको दी है थर्ड पार्टी के चलते। इस रिलेशनशिप में अपनी गलती का एहसास इस पर्सन को हो चुका है। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। बट कहीं कहीं बंधे हुए दिखते हैं, स्टक वाले कुछ तो ऐसा उनके सामने आ जाता है। शायद आप कुछ अपलोड कर रहे हो, कुछ ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें, कहीं आप बाहर जाते हो, घूमते हो, एंजॉय करते हो, अपलोड करते हो, देख के पर्सन थोड़ा स्टक हो जाता है कि क्या करूँ, जाऊँ या ना जाऊँ, एक्सेप्ट करेगा या करेगी, नहीं करेगा या क्या बोलेगा, ऐसा ये चीज़ें उस पर्सन को ना एक जगह पे बांध के रखती है। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करेंगे एंजल्स, प्लीज मुझे एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करना। एट ऑफ पेंटिकल को अगेन हाई प्रीस्ट, हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्ट। मुझे लगता है आप दोनों ना स्पिरिचुअल कपल हो, एक दूसरे के आप स्पिरिचुअल कपल हो। काम तो फिर भी करेंगे ये पर्सन, अपनी मेहनत कंटिन्यू रखेंगे। थोड़ी बहुत स्टक वाली एनर्जी रहेगी इस पर्सन में, क्योंकि आदमी एक, मैंने बोला ना 24 घंटे आदमी एक ही सोच में नहीं रहता है। कुछ टाइम थोड़ा शक के एनर्जी में, डिप्रेशन के एनर्जी में, स्ट्रेस, एंजाइटी में चला ही जाता है पर्सन, और वहाँ पे जाके थोड़ा स्टक हो जाता है, क्योंकि स्टॉक करता है तो कुछ तो चीज़ ऐसी सामने आती है, फिर सोचता है ये तो मूव ऑन हो गई, इसको शायद अब मेरी ज़रूरत नहीं है, शायद इसके लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं, इसको कोई मिल गया,
इस पर्सन की एनर्जी देखिए, एक्शन तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है बट सोच बहुत इमेच्योर है इस पर्सन की। 3 ऑफ सोर्स बॉटम ऑफ द डेक। जिस तरह से आपका दिल टूटा है ना, इसी चीज़ को चलते ये पर्सन आपके लिए इतना सोच रहा है, क्योंकि दिल आपका भी टूटा है। इस पर्सन का दिल थर्ड पार्टी ने तोड़ा है, इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। तो ये एनर्जी ऐसा ये साइकिल रह रहा है। और ये पर्सन इमेच्योर है लेकिन बट कॉन्फिडेंट भी है अपने एक्शन में। वो उतना ही मतलब है, कंफर्म है कि उसको अब एक्शन लेनी है, उसको आना है। बीच बीच में ये पर्सन थोड़ा बहुत डर जाता है, इनसिक्योरिटी एंजाइटी में फंस जाता है ये पर्सन, बट रहती है ये चीज़ इस पर्सन के मन में। 8 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लेरिफाई हो रही है। 8 की एनर्जी, 9 की एनर्जी, 6 की, 10 की एनर्जी यहाँ पे हो रही है, 5 की एनर्जी भी है गाइस। तो देखिए, नंबर्स एंड स्टार्स नहीं, आपको बस एनर्जी पे फोकस करना है कि ये चीज़ें आपको कितनी रेजोनेट होती है। तो ये एनर्जी पर्सन की टूवर्ड्स यू है। अब देखोगे उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या है। जजमेंट। एक्शन लिया है और ईश्वर पे पूरा भरोसा लिए बैठे ये पर्सन। अनकंडीशनल प्यार अब तो आ गए हैं भाई इस पर्सन के मन में आपको लेके। बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा। बस आप मिल जाए, ये दुआ करते हैं। बट एक डेविल एनर्जी भी है, एक निगेटिव एनर्जी। गाइस मैंने बोला है आपको, रिलेशनशिप हील करने की ज़रूरत है। इस ये निगेटिव एनर्जी है ना, ये बर्डन वाली सिचुएशन लाएंगी फ्यूचर में भी आप दोनों की रिलेशनशिप में। कोई तो निगेटिव एनर्जी आपकी रिलेशनशिप के लिए कर रहा है, कुछ तो निगेटिव टेक्निक्स कर रहा है, जहाँ से दोनों का रिलेशनशिप खराब हो जाए, दोनों में सेपरेशन आ जाए, ये पर्सन आपको छोड़ के चले जाए इस चीज़ के लिए। क्योंकि ये दोनों तो कार्ड मुझे यही दिखा रहे हैं, ये डेविल, इसीलिए निगेटिव एनर्जी, ये पर्सन आपको छोड़ के चला जाए। और ये चीज़ें आगे शायद आपको बर्डन देगी। प्यार के लिए बोलूँ तो प्यार तो है मन में। क्वीन भी आ गई है और साथ में डेथ कार्ड भी। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत, देखिए डेविल भी आ चुका है, डेथ भी आ चुका है। तो कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस रिलेशनशिप की फ्यूचर में मुझे दिख रहा है। थोड़ा सतर्क रहे गाइस। ये कोई आपका अपना भी हो सकता है, या कोई करीबी, या कोई बहुत अच्छा फ्रेंड। बट एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। सिक्स ऑफ कप, द स्ट्रेंथ, द मून। कुछ सीक्रेट्स है, सोलमेट ये आपके, बट कुछ चीज़ें हिडन है अभी भी, और सामने आ जाएंगे। ये हिडन जो चीज़ें हैं ना, ये भी सामने आ जाएंगे। बट एक स्ट्रेंथ की भी एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है, एक पावर, एक कॉन्फिडेंट, एक ऑरा आपका स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। आप स्ट्रांग रहेंगे थोड़ा रिलेशनशिप के लिए। फिर से कपोलॉजी दिख रही है। ये पर्सन बार बार नहीं, ये लूप में फंसता जाएगा। ये पर्सन आना जाना करता रहेगा, एस ऑफ कप फिर से न्यू स्टार्ट करेगा। तो ये चीज़ें लगी रहेंगी और शायद आप इन चीज़ों से परेशान हो जाए और आप खुद ही अभी कम्प्लीटली एंड करने की सोचें, क्योंकि एंड के भी कार्ड आए हैं। इस रिलेशनशिप के एंड के कार्ड है, क्योंकि डेथ की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी। या आप ना थोड़ा बहुत आप भी ट्रिगर हो जाएंगे।
थोड़ा बहुत आप में भी एंगर इशू होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये मैक्सिमम मुझे लगता है कि कपल ही दिख रहे हैं ये रीडिंग। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। स्टक में है, मैंने वही बोल रही ना कि आपके पर्सन स्टक की एनर्जी में चले जाते हैं। एक दो बार बोल दिया, उनको लगा उन्होंने एक्शन ले लिया और अब बैठ गए चुपचाप, करेंगे भगवान जी। वर्ल्ड का कार्ड किंग ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है। वर्ल्ड का कार्ड, किंग को तो पता है आप दुनिया हो आप, बट एक्शन भी लेनी जरूर रहती है, ऐसा थोड़ी ना है। डेविल, निगेटिव एनर्जी इफेक्ट तो है यहाँ पे, बट एक इक्वल गिव एंड टेक, एक कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। कोई काम फिर से शुरू होता हुआ दिख रहा है, दोनों में बातचीत शुरू होगी, या फिर कोई अगर आप दोनों पहले से किसी वर्क फ्रंट में हो, वहाँ से कोई काम फिर से करते हुए दिख रहे हैं, रीयूनाइट होते हुए दिख रहे हैं मुझे, एक टीम अप होते हुए दिख रहे हैं। बट यहाँ पे किसी की नज़र आपको लग सकती है। अगर ये पर्सन आपके साथ आता है तो कोई आपको नज़र लगा रहा है, या फिर कोई आपके लिए कुछ गलत टेक्निक यूज़ कर रहा है। 10 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स। यस, ये पर्सन को आपसे दूर करने की कोशिश करेगा काफ़ी हद तक। अगर आप थोड़ा ईगो एंगर में आ जाएंगे तो शायद आप ही निकल जाने की कोशिश करेंगे, बट फिर एक नई स्टार्ट के लिए भी आप रुक जाएंगे, नई शुरुआत के लिए आप रुक जाएंगे। फिर आप सोचेंगे कि नहीं, ये आपके अपने आप में ये बदलाव आता हुआ मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप, ये पेज ऑफ कप की बड़ी एनर्जी आ रही है, बड़ी अपोलॉजी हो रही है। शायद रियलाइज हो जाए आपके पर्सन को। देखिए, गुनाह करना जितना बड़ा होता है ना, सच्ची दिल से माफी मांगना भी उतनी बड़ी, मतलब उस गुनाह की सज़ा काफ़ी हद तक कम हो जाती है अगर आप सच्ची दिल से माफ़ी मांगते हो और उस पर आप काम करते हो। ऐसा नहीं कि सॉरी बोल दिया, माफ़ी बोल दिया, दूसरे दिन से फिर से वही काम शुरू, ऐसा नहीं है। ऐसी माफ़ी की कोई वैल्यू भी नहीं रहती फिर। डेथ, ये बार, ओ माय गॉड, क्या इतनी हेवी एनर्जी आ रही है। बहुत बड़ा टावर मोमेंट आने वाला है गाइज आपके फ्यूचर में, आप दोनों के फ्यूचर में। शायद हो सकता है कोई ये रिलेशनशिप कंप्लीट ही एंड कर दे, क्योंकि आप थक जाएंगे इस पर्सन के बार बार ही इन आउट जो रहेगा ना, इस चीज़ से आप थक जाएंगे और आप कोई डिसीजन ले लेंगे। और ये पर्सन जिस तरह से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पॉजिटिव बनता है, हर चीज़ जानने की कोशिश करता है। देखिए, आपका एक तो थॉट प्रोसेस रहता ही रहता होगा ये कि खुद बाहर इतना सब कुछ कर रहा है, मुझे कंट्रोल कर रहा है, मुझ पर इतनी सारी दिक्कतें ला रहा है, तो शायद परेशान हो कि चीज़ें आप एंड ही कर दो। एक टावर मोमेंट आता हुआ दिख रहा है। मैं बोल रही गाइस, रिलेशनशिप हीलिंग आपको डेफिनेटली करनी है। कोई नेगेटिव एनर्जी कॉन्स्टेंटली आपकी रिलेशनशिप में अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, फ्यूचर में भी ये चीज़ें करता हुआ मुझे दिख रहा है। क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी में मुझे डेविल कार्ड दिखा था, तो तभी मुझे समझ में आ रहा था कि शायद थर्ड पार्टी कोई ऐसा टेक्निक कर रही है आपका रिलेशनशिप आगे भी खराब होने के लिए। और ये चीज़ यही बात इस रीडिंग में भी अभी आई है आगे। 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। सिक्स ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल। तो ये पर्सन, इसको तो पता है कि आप उसके ऐसी फैमिली आपकी है ना इस पर्सन के साथ कि जहाँ पे एक फ्रेंडशिप बॉन्डिंग है, बच्चे हैं, हंसता खेलता परिवार है। ये पहले भी आया था गाइस, मैंने रखा था, बट ये फिर से आ गया है। 9 ऑफ सोर्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये एनर्जी यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी इतनी अच्छी एनर्जी नहीं आई है फ्यूचर के। आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, सावध रहना है, आपको अलर्ट रहना है गाइस। मन में प्यार है, खुशी भी चाहता है ये पर्सन, बट ये पर्सन खुद किसी नेगेटिव एनर्जी का शिकार है। मून, आपके सामने कुछ ऐसे सीक्रेट आ सकते हैं आगे चलकर कि आपको पता चले कि आपके पर्सन के लाइफ में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये
मन में गुस्सा ला दी, कभी सुधरेगा नहीं। शायद ये आप ना थोड़ा डिटैच कर देंगे इसके अपोलॉजी। आप बोलेंगे चल भग, तेरे अपोलॉजी ले, खुद पे चल भग यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए तेरे अपोलॉजी भी नहीं चाहिए, तू भी नहीं चाहिए, चल निकल यहाँ से। ऐसे डिटैचमेंट एनर्जी में आप मुझे फ्यूचर में आती हुई दिख रहे हैं। ये रिलेशनशिप आप ही के ओर से मुझे लगता है ये शायद कट होगा, एंड हो जाएगा, क्योंकि आप थक चुके हो। ये कार्मिक, एक बहुत नार्सिसिस्टिक कनेक्शन लगता है। ये किंग आपका जो है ये कार्मिक कनेक्शन है, गो कार्मिक है। और जो आपको ट्रिगर दे रहा है, आपके साथ खिलवाड़ हो रही है, आपके साथ धोखा हो रहा है, आपके साथ मैनिपुलेशन हो रहा है, चीटिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई गई है। और इतना सब होने के बाद आपके सामने अगर कोई चीज़ें आती हैं तो मुझे लगता नहीं है आप ये चीज़ें आसानी से एक्सेप्ट करेंगे। ये रिलेशनशिप आप अपनी ओर से कट करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लगता है आप खुद ही रिलेशनशिप एंड करेंगे, क्योंकि अब आप झेलेंगे नहीं। ये जाने इसके ऑप्शन जाने, इसकी थर्ड पार्टी जाने, इसकी मैनिपुलेशन जाने, इसके झूठ जाने, आप ऐसे आके उसको छोड़ देंगे, इस पर्सन को आप छोड़ देंगे। अगेन ये पर्सन आपके साथ भी वही खेल खेलेगा, कोई न्यू स्टार्ट करेगा, न्यू स्टार्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप और यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ मिलके फिर से रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश ये पर्सन करेगा। पता नहीं अब ये कहाँ तक वर्क होगा, क्योंकि आप उस टाइम कौन से एनर्जी में रहेंगे पता नहीं। गाइस ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इसको गाइडेंस के तौर पर ही आपको लेना है। कोई भी चीज़ अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, और मैक्सिमम थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए किए, क्योंकि आप लोगों का टॉपिक मुझे फेवरेट ही दिखता है, तो मैंने इसी पे ज़्यादा रीडिंग डाली है, तो आप वो रीडिंग देख सकते हैं। और लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन आपको किसी भी, मेरे ही नहीं, किसी भी टैरेट कार्ड के रीडिंग के आधार पे नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग जनरल रीडिंग रहती है गाइस। यहाँ पे कोई भी मेजर डिसीजन लेना नहीं है, जस्ट एक आपको गाइडेंस मिले इतना ही। हर किसी टैरेट कार्ड रीडर का इतना ही इंटेंशन रहता है कि अगर आप कुछ परेशान हो, आप मतलब दुखी हो, परेशानी में हो, आपका कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको बस एक गाइडेंस मिले, आपको काउंसलिंग मिले, आपको हीलिंग मिले, इतनी ही चीज़ें रहती है और ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे देखते हैं कि एंजल क्या गाइडेंस देते हैं आपको। बहुत जल्द गाइस मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स पे भी आपके लिए रीडिंग डालूंगी। आपका पास्ट लाइफ क्या था, प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है, फ्यूचर में आपको क्या मिलने वाला है, इसकी एक डिटेल रीडिंग मैं बनाऊंगी। परफेक्ट टाइम आपके लाइफ में आने वाला है गाइस, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू आर रेडी, एंजल्स बोल रहे हैं आप तो रेडी हो। नहीं हो तो हमने बना दिया होगा शायद, आप रीडिंग आपको ये देके आपका माइंडसेट तो हमने स्ट्रांग बना ही दिया होगा। इतने नहीं लूँगी एंजल्स में, ये लूँगी। बिग हैबिट चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं गाइस, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेडी हो ना हर सिचुएशन से निपटने के लिए, चाहे कितनी भी एंजाइटी आ जाए, कितनी भी धोखे आ जाए, आपको पर्सन समझ में आ चुका है, उसकी फितरत समझ में आ चुकी है, वो क्या कर सकता है या आप जानते हैं, तो क्या किसकी क्या मजाल कि आपके साथ फिर से खेल के चला जाए, आपका दिल तोड़ के चला जाए। रिकवरी होगी, अगर आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में बने रहना तो रिकवरी होगी। देखिए अगर आपके पर्सन की सारी वीकनेस आपको पता है तो इसके अंजर पंजर कैसे टाइट करना ये भी आपको पता है, और शायद आपको इसी का इस्तेमाल करें लाइफ में, इसी को ठोक ठाक के अपने जैसा बना ले, इसकी मरम्मत कर ले आप, और इसको अपने जैसे बना ले। आधी मरम्मत आप करेंगे, आधी मरम्मत यूनिवर्स करेंगे, अपने आप आ जाएगा ठिकाने, रिकवरी हो जाएगी रिलेशनशिप में, नो नीड टू वरी। तो ये थी एंजल्स की गाइडेंस गाइज। आपके लिए रीडिंग अच्छी लगती है तो डेफिनेटली चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, रीडिंग क्लेम करना, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। और जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, आज नए सिरे से मुझे जुड़ रहे सभी लोगों का दिल से बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया एंड वेलकम टू अवर फैमिली। हैव अ नाइस डे गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।